हम लोग मुगल साम्राज्य पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य में हम लोगों ने अकबर के बारे में पढ़ा। आज हम लोग जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? जहांगीर, अकबर के बेटे जहांगीर के बारे में। जहांगीर का जो जन्म हुआ था वह 30 अगस्त 1569 को हुआ था। जहांगीर का जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 में इसका जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? तो फतेहपुर सिकरी में, फतेहपुर सिकरी में हुआ था। जहांगीर का जन्म कहाँ हुआ था? फतेहपुर सिकरी में हुआ था। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जो है जहांगीर का जन्म हुआ था। क्योंकि अकबर को बहुत दिनों के बाद पुत्र पैदा हुआ था, तो शेख सलीम चिश्ती जो फतेहपुर सिकरी में रहते थे, उन्हीं के आशीर्वाद से अकबर ने जहांगीर नामक एक पुत्र को 30 अगस्त 1569 में जो है उसका जन्म हुआ था। जहांगीर को अकबर जो है प्यार से शेखू बाबा कहकर पुकारता था, प्यार से। जहांगीर का नाम सलीम था, सलीम रखा गया था। क्यों रखा गया था? क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था, इसलिए अकबर ने इस बच्चे का नाम सलीम रखा, जो बाद में जो है जहांगीर के नाम से मुगल बादशाह बना था अकबर के बाद। जहांगीर का जो शासन काल है वो 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। जहांगीर का शासन काल 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक है। 22 साल तक जहांगीर ने मुगल साम्राज्य का शासन संभाला था। वह अकबर की तरह न्याय व्यवस्था पर काफी ध्यान देता था, न्याय व्यवस्था पर काफी ध्यान देता था। और उसने न्याय का एक जंजीर जो है, जो सोने का जंजीर बना हुआ था, वह जो है मतलब आगरा के किला में यमुना नदी के किनारे लटकाया हुआ था। जो भी अगर फरियादी था उस न्याय के जंजीर को बजाता था तो अकबर जो है उसको न्याय प्रदान करता था। अकबर जो है इस न्याय व्यवस्था जंजीर के बारे में जो है पूरी जानकारी चाहे जो भी है, जहांगीर का एक किताब है, उसकी आत्मकथा है तुजुक-ए जहांगीरी। ये फारसी भाषा में लिखी गई है, ये जहांगीर ने खुद लिखा था, तुजुक-ए जहांगीरी। इस किताब में इस न्याय व्यवस्था के बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिलता है। तुजुक-ए जहांगीरी जो जहांगीर की आत्मकथा है और खुद लिखा है जहांगीर ने इसको। इसमें जहांगीर के शासनकाल के 17 वर्ष तक की जानकारी मिलती है। फिर 17 से 19 वर्ष तक का जानकारी जो है मुतमीर खां ने लिखा है। पर शासन के 17 वर्ष तक का जो जानकारी है जहांगीर ने तुजुक-ए जहांगीरी में खुद ही लिखा है। लेकिन उसके बाद 17 साल से लेकर 18 साल और 19 साल, 2 सालों का जानकारी या 3 सालों का जानकारी, आप जो भी कह लीजिए उसको, वह जो है मुतमीर खां ने लिखा है। जहांगीर ने शासक बनते ही 12 आदेश जारी किया। जहांगीर ने शासक बनते ही 12 आदेश जारी किया, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। सबसे पहला आदेश कि शराब एवं अन्य मादक पदार्थ की बिक्री पर रोक लगा दिया गया। शराब एवं अन्य मादक पदार्थ की बिक्री पर रोक लगा दिया गया। ठीक, शराब एवं अन्य मादक पदार्थ की बिक्री पर अब रोक लगा दिया गया। पहले जो था, दंड अगर दिया जाता था किसी व्यक्ति का तो कान काट लिया जाता था, नाक काट लिया जाता था। अब जहांगीर ने कहा कि अब इस प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा, अब किसी का कान और नाक नहीं काटा जाएगा। किसान की भूमि पर कोई बलात् कब्जा नहीं कर सकता है, जबरदस्ती किसान का भूमि कोई नहीं कब्जा कर सकता है। और दूसरा बात यह कि पशु हत्या पर इसने प्रतिबंध लगा दिया 2 दिन, गुरुवार और रविवार को कहा कि किसी भी प्रकार का पशु हत्या नहीं होगा। गुरुवार और रविवार को इसने प्रतिबंध लगा दिया कि किसी भी प्रकार का पशु हत्या नहीं होगा। जमीन का जो भूमि का प्रमाणीकरण का एम्मा पद्धति शुरू किया। एम्मा मतलब भूमि जो है रजिस्ट्री कह सकते हैं इसको, कि भूमि का रजिस्ट्री करना, जो आज का रजिस्ट्री चलता है ना, कि अगर कोई आदमी भूमि खरीदता है
तो रजिस्ट्री होता है उसका। उसी प्रकार इसने भी इम्मा सिस्टम शुरू किया कि भूमि का रजिस्ट्रीकरण करना या प्रमाणीकरण करना। जहांगीर के समय सबसे पहला विद्रोह हुआ, उसका बेटा खुसरो ने इलाहाबाद में विद्रोह कर दिया था, खुसरो खां ने। आज भी इलाहाबाद में प्रयागराज जिसको कहते हैं खुसरो बाग है ना, वहीं पर खुसरो का अथी भी है, मकबरा भी है। तो जहांगीर के इस बेटा खुसरो खां ने विद्रोह कर दिया था और इसको सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने इसको सपोर्ट किया था, खुसरो खां को। तो अर्जुन देव को जो है जहांगीर ने राजद्रोह के आरोप में फांसी का सजा दे दिया था। यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, है ना। जब जहांगीर ने अहमदनगर को जीता, अहमदनगर को जीता नहीं कह सकते हैं, एक तरह से कह भी सकते हैं कि अहमदनगर जहांगीर ने जब जीता तो शाहजहां को दक्कन का सूबेदार बना दिया। शाहजहां को दक्कन का सूबेदार बना दिया गया। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि अहमदनगर को जीतने के बाद जहांगीर ने खुर्रम को दक्षिण भारत का दक्कन का सूबेदार बना दिया। ठीक, लेकिन इधर जो है नूरजहां का बहुत प्रभाव बढ़ रहा था जहांगीर पर। नूरजहां की पत्नी थी जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। इसका विवाह हुआ था नूरजहां से, मतलब जहांगीर से इसका 1611 में विवाह हुआ था। लेकिन 1611 के बाद जो शादी के बाद नूरजहां का बहुत प्रभाव बढ़ता जा रहा था। तो शाहजहां ने क्या किया, मलिक अंबर जो अहमदनगर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्री था, उसके सहायता से विद्रोह कर दिया। उसके सहायता से अहमदनगर के मंत्री मलिक अंबर की सहायता से शाहजहां ने या खुर्रम ने विद्रोह कर दिया अपने पिता जहांगीर के खिलाफ। जब इस बात की सूचना जहांगीर को मिली तो जहांगीर ने महावत खां और परवेज खां को भेजा था दबाने के लिए खुर्रम के विद्रोह को। बात को फिर से समझिए, जहांगीर का नूरजहां का प्रभाव जहांगीर पर काफ़ी बढ़ रहा था। तो इससे खुर्रम को काफ़ी डर लगा, तो खुर्रम ने विद्रोह कर दिया। खुर्रम ने विद्रोह किया अहमदनगर के वजीर थे मलिक अंबर की सहायता से। तो जहांगीर ने महावत खां और परवेज को भेजा कि खुर्रम के विद्रोह को दबा दो। तो जाके महावत खां और परवेज ने खुर्रम के विद्रोह को दबा दिया। इधर महावत खां भी जो है नूरजहां से काफ़ी नाखुश रहता था। तो एक बार जहांगीर और नूरजहां झेलम नदी के पास जो है सैर करने के लिए गए थे। तो महावत खां ने क्या किया कि नूरजहां और जहांगीर को कैद कर लिया, वही झेलम नदी के पास में सैन्य शिविर में कैद कर लिया। लेकिन नूरजहां एक काफ़ी चालाक महिला थी और उसने क्या किया, महावत खां के सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया। महावत खां डर के भाग गया शाहजहां के पास दक्षिण में, और नूरजहां ने जहांगीर की भी रक्षा कर लिया और अपना भी रक्षा कर लिया। तो इसको थोड़ा सा भी ध्यान रखें कि महावत खां ने भी विद्रोह कर दिया था। अब है मेवाड़। मेवाड़ को अकबर नहीं जीत पाया था और जहांगीर भी काफ़ी प्रयत्न किया। 1608 में मेवाड़ को जीतने के लिए जहांगीर ने महावत खां को भेजा था। फिर 1609 में जहांगीर ने अब्दुल्ला खां को मेवाड़ जीतने के लिए भेजा था और फिर 1613 में खुर्रम को जो है भेजा था मेवाड़ जीतने के लिए। अंतिम में मेवाड़ का राजा था राणा अमर सिंह। वह एक तरह से कह सकते हैं कि दबाव में आ गया, प्रेशर में आ गया, और 1615 ईस्वी में उसने मुगलों के साथ समझौता कर लिया। मुगलों के साथ इसने समझौता कर लिया और मुगल आधिपत्य इसने स्वीकार कर लिया। लेकिन शर्त यह था कि राणा अमर सिंह को जहांगीर जो है चित्तौड़ सहित मेवाड़ का राज लौटा दिया। चित्तौड़ सहित मेवाड़ का राज जो है लौटा दिया। मतलब मुगल अधीनता मेवाड़ को स्वीकार करना पड़ा, लेकिन राज्य जो है राणा अमर सिंह को लौटा दिया गया। चित्तौड़ का किला भी दे दिया गया, इस शर्त पर कि चित्तौड़ का किला का जो है मरम्मत का काम राणा अमर सिंह नहीं करेंगे। राणा अमर सिंह अपने एक बेटे करण सिंह को मुगल दरबार में भेजेंगे। मुगल जो है मेवाड़ पर वैवाहिक संबंध के लिए प्रेशर नहीं डालेगा, मजबूर नहीं करेगा कि वैवाहिक संबंध स्थापित करो ही करो।
लेकिन राणा अमर सिंह इस संधि से खुश नहीं थे और अपने बेटे करण सिंह को मेवाड़ का गद्दी सौंप कर खुद चले गए नौचक्की। अपने जीवन के अंतिम समय में नौचक्की पर चले गए। वहीं जाके इनकी अपनी मृत्यु हो गई, स्वाभाविक मृत्यु हो गई। लेकिन जहांगीर काफ़ी पिता पुत्र राणा अमर सिंह और करण सिंह की वीरता से काफ़ी प्रभावित हुआ और आगरा के किले में दोनों की मूर्ति, राणा अमर सिंह और करण सिंह की मूर्ति संगमरमर का बनवा के आगरा के किले के द्वार पर लगवा दिया। ठीक। जहांगीर के समय कंधार जो है जीता भी गया और फिर लॉस भी, मतलब हार भी गया। हुआ यह कि कंधार जो है उसको भारत का सिंह द्वार कहा जाता है। कंधार को भारत का सिंह द्वार कहा जाता है। ठीक। और भारत का सैनिक भी एक तरह से कह सकते हैं और व्यापारिक रास्ता दोनों है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह इसका कंधार का महत्व है। तो 1606 AD में जहांगीर ने कंधार जीता, लेकिन कंधार फिर जो है हार गया जहांगीर। 1620 ईस्वी में जहांगीर ने कांगड़ा को जीता। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, चीन के बॉर्डर के आसपास है, हिमाचल प्रदेश और चीन के बीच में है। इधर जो है खुर्रम जो है, याद होगा जहांगीर का जो बेटा खुर्रम है, उसने जो दक्षिण का सूबेदार बना था, तो बीजापुर की सहायता से उसने क्या किया, अहमदनगर को जो है संधि करने के लिए विवश कर दिया। इससे शाहजहां काफ़ी खुश हुआ अपने बेटे खुर्रम से और जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां का उपाधि दिया। शाहजहां का उपाधि दिया काफ़ी खुश होने पर। बाद में 1621 के बाद जहांगीर ने दक्षिण अभियान को समाप्त कर दिया था। 1621 ईस्वी के बाद जहांगीर ने किसी भी प्रकार के दक्षिण भारत के अभियान को नहीं किया। मनसबदारी प्रथा को अकबर ने शुरू किया था, लेकिन अकबर ने बहुत सारे लोगों को मनसबदारी प्रथा में शामिल नहीं किया था। लेकिन जहांगीर ने जैसे मराठा को पहली बार मनसबदारी प्रथा में शामिल किया, शेख ज़ादा को भी शामिल किया। शेख ज़ादा का अर्थ हुआ भारतीय मुसलमानों को भी जो है जहांगीर ने मुग़ल मनसबदारी में शामिल किया और अफ़गानों को भी जो है मुग़ल मनसबदारी में शामिल जहांगीर ने किया। मतलब मराठा, अफ़गान और भारतीय मुसलमान शेख ज़ादा को जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में, मुग़ल मनसबदारी व्यवस्था में स्थान दिया। इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रतिनिधि आया था जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। यह जहांगीर के दरबार में आया था 1608 ईस्वी में और 1611 ईस्वी तक वह जहांगीर के या भारत में रहा, जो भी कह लीजिए। जहांगीर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रतिनिधि था कैप्टन हॉकिंस, उसको 400 का मनसब दिया था और खान का उपाधि दिया था। कैप्टन हॉकिंस भी जो है गाड़ी का एक इक्का गाड़ी दिया था। ये सब भी हम लोग बढ़ाएंगे। हम लोग ये गाड़ी का इक्का गाड़ी दिया था। इक्का गाड़ी का अर्थ घोड़ा गाड़ी है ना, बग्घी जिसको कहते हैं। और फिर जो है इंग्लैंड का राजा था जेम्स प्रथम। तो जेम्स प्रथम का पत्र लेके, मतलब राजदूत जो है सर टॉमस रो आया था जहांगीर के दरबार में। ये 1616 में आया था और 1619 तक ये रहा था। फिर से बात को समझ लीजिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब प्रतिनिधि बनकर कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था और 1608 से लेकर 1611 ईस्वी तक वो जहांगीर के दरबार में रहा। जहांगीर ने खुश होकर इसे 400 का मनसब दिया था, खान का उपाधि दिया था कैप्टन हॉकिंस को। और साथ साथ जो है कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर को एक बग्घी जो इक्का गाड़ी दिया था। और फिर इंग्लैंड का राजा था जेम्स प्रथम, उसका पत्र लेकर आया था राजदूत बनकर सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1616 से लेकर 1619 ईस्वी तक। तो ये जहांगीर के बारे में कुछ आपको, जो जहांगीर के काल में जो घटनाएं हुई उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जहांगीर के बारे में और भी जो कुछ प्रसंग हैं उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।